तस्वीरें भी दिखाते हैं जो बिल्कुल एपिसेंटर पर कहा जा रहा है। कांडा नाम का ये क्षेत्र है, वहां पर जो कच्चे मकान हैं वो आपको टूटे हुए दिख रहे हैं। नेपाल ने दरअसल एक बहुत भयावह भूकंप झेला कुछ ही सालों पहले, जब भारत की तरफ से भी मदद का हाथ उस समय बढ़ाया गया था, लेकिन बहुत ही भयंकर भूकंप उस साल भी। और उसके बाद के भी जो आफ्टर शॉक्स थे वो काफी ज्यादा घातक नेपाल के लिए साबित हुए थे। परिवार के परिवार उस समय खत्म हुए थे। नेपाल का ऐतिहासिक धरहरा टावर उस समय गिर गया था। बहुत सारी ऐतिहासिक धरोहरें उसकी जमींदोज हो गई थी। और नेपाल में जैसे ही इस भूकंप की खबर आई, वैसे ही हर एक व्यक्ति सिहर उठता है इसी सोच के साथ कि सब कुछ ठीक रहे, कोई अनिष्ट की खबर नहीं आए। तो कुछ कच्चे मकानों की तस्वीरें जरूर नेपाल से हमें ऐसी मिल रही हैं जो इस समय आपको जहां पर टूट नजर आ रही है भूकंप के झटकों के बाद। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ भी कह रहे हैं कि पहले 4.6 की तीव्रता का भूकंप आना लगभग 2:30 बजे, और फिर 3 बजने में लगभग 9 मिनट पहले 6.2 की तीव्रता का ये भूकंप, जिसके झटके इतने अधिक महसूस हुए कि वो दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, इन सभी इलाकों में, उत्तराखंड के कई इलाकों में ये सारे झटके महसूस हुए हैं। और लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे, घबराहट बहुत ज्यादा लोगों को हो गई थी। सिद्धार्थ, इतनी ज्यादा, इतनी तेज और लंबे समय तक महसूस किए गए झटके, क्या इसका सीधे तौर पर उसकी तीव्रता से लेना देना है, या फिर तीव्रता के साथ साथ उस गहराई से लेना देना है? भूकंप की बात करें तो इसकी दो खासियत है। पहली चीज है कि एक हम कह सकते हैं प्रिकर्सर रहा है। पहला भूकंप कहीं ना कहीं संकेत था कि बड़ा भूकंप आने जा रहा है। जैसा कि अमूमन होता है कि हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भूकंप आए तो तुरंत घर से बाहर निकल लीजिए। तो अगर उसको फॉलो किसी ने किया होगा तो निश्चित तौर पर बड़े भूकंप से जो नुकसान है उसमें जान का नुकसान रुक जाता है। तो एक बड़ी चीज ये है। दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हैं कि कितनी देर तक और कहां कहां महसूस किया गया, तो ये जिस इलाके में भूकंप है उसके आसपास का जो तराई का इलाका है उसको निश्चित तौर पर कहा जाता है भूकंप के लिहाज से संवेदी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहां की जो जमीन है या सेडिमेंटेशन है वो नया है। नया का मतलब होता है 5 लाख 6 लाख साल के दौरान ये सारा का सारा सेडिमेंटेशन है। इसका सीधा सा मतलब हुआ ये कोई भी भूकंप अगर उन इलाकों में आता है तो एक बड़े इलाके में महसूस किया जाता है। जैसा कि आपने बताया लखनऊ में, दिल्ली को जो भूकंप आया दिल्ली में भी महसूस किया गया, और दिल्ली में जिन लोगों ने महसूस किया वो हाई राइज में ज्यादा महसूस किया। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भूकंप जिस इलाके में आया है वहां पर एक बड़े भूकंप का इंतजार किया जा रहा है। इसी से लगा हुआ उत्तराखंड है। उत्तराखंड में भी कहा जाता है कि पिथौरागढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर बड़े भूकंप का इंतजार किया है। तो कहीं ना कहीं ये घबराहट वाली चीज निश्चित तौर पर है जिन लोगों ने इसको महसूस किया। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो किसी भी भूकंप को इस तरीके से प्रेडिक्ट करना कि सीधा सीधा इस इलाके में बड़ा भूकंप आ जाएगा, कब आएगा, इस बारे में सही सही बता पाना विज्ञान के लिए भी आज संभव नहीं है। जी वाकई मानवता ने बहुत विकास किया है, बहुत ज्यादा जो भूकंप को लेकर स्टडीज हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल सटीक अनुमान बहुत मुश्किल है। और जैसा कि हम बता भी रहे थे, कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल, जैसा हम बता भी रहे थे कि कैसे जिस वैज्ञानिक ने ये प्रिडिक्ट किया था कि तुर्की में वो भूकंप आएगा, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि उसी पैमाने का या मोरक्को में जिस तरह की तबाही हुई है वैसा एक भूकंप पाकिस्तान के क्षेत्र में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी जिस तरह का भूकंप नेपाल में आ गया है उसके बाद अभी सबको इस बात की खबर लगाना है कि एक तो किन किन क्षेत्रों को प्रभावित अभी तक बताया जा रहा है। हम भले ही वो तस्वीरें दिखा रहे हैं शहरों से जहां पर हाई राइज में होने के कारण लोग उस भूकंप को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन क्या किसी और क्षेत्र से यह खबर आ रही है? क्या दिल्ली में किसी ऐसे वैज्ञानिक साहब की बात हो पाई है? क्या जानकारियां दी जा रही हैं अभी? कुणाल, आवाज आ रही है आपको? जी जी श्वेता, मैं आपको बताऊं कि भारत, ये जो भूकंप है ये पूरे उत्तरी भारत में तो महसूस किया ही गया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, एनसीआर में, दिल्ली में।
लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो खास तौर पर, चूंकि जो ये इसका केंद्र था, भूकंप का केंद्र था, वो नेपाल में था, तो नेपाल के इर्द गिर्द और खास तौर पर जो हिमालय के इलाके हैं, खास तौर के तराई के इलाके, उनमें ज्यादा इस समय जो हमें सूचना मिल रही है, शुरुआती सूचना, उसके हिसाब से उन इलाकों में ज्यादा है। लेकिन खतरे की बात तो इन तमाम इलाकों के लिए है, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली भी, और इससे सटे तमाम इलाके भी आते हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आपने जो भूकंप आज आया है, तो आप थे कहाँ पे, महसूस किया आपने भूकंप? हम यहीं कनॉट पैलेस में ही थे और थोड़े थोड़े झटके महसूस हुए हम लोगों को, लेकिन इतनी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ कच्छ में रहा हूँ जहाँ पे भूकंप का केंद्र है, गुजरात है, वहां से आया हूँ मैं दिल्ली घूमने, तो वहाँ इससे भी बड़े झटके महसूस किए। तो इतना तो कोई खास बात नहीं, से ज्यादा आपत्ति वाली बात नहीं है, परेशान वाली बात नहीं, छोटी मोटी ये सह लेते हैं अपन लोग, लेते हैं। लेकिन जो श्वेता, ये जो 6.2 का है, अगर हम कैटेगराइजेशन करें भूकंप का, तो 12 जोन में कैटेगराइजेशन होता है। उसमें जो अलग अलग कलर कोड भी दिए गए हैं, पीला, नारंगी और लाल, तो ये रेड कैटेगरी का भूकंप था। अगर 12 कैटेगरी में हम देखें तो 9वीं कैटेगरी में आता है, यानी इससे तेज हम सिर्फ 3 कैटेगरी छोड़ देते हैं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो ये एक तरीके से काफी तेज भूकंप तो था ही, इससे नुकसान की आशंका भी है। जैसे जैसे जहां पर केंद्र था इस भूकंप का, उसके पास से समाचार मिलेंगे तो हमें ज्यादा जानकारी मिल पाएगी कि आखिरकार इससे जान और माल का कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके की क्षति हुई है। क्योंकि कुछ तस्वीरें नेपाल से आ रही हैं, हम अभी उम्मीद यही कर सकते हैं कि कहीं से कोई अनिष्ट की खबर न आए, और अपने दर्शकों को यही बता रहे हैं कि ये जो भूकंप आया है उसके इतने तीव्र झटके आपको क्यों महसूस हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए।